हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सिम्पसन्स रूल। इसको कवर करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। चैप्टर 1 इंटीग्रल कैलकुलस है। टॉपिक हमारा है सिम्पसन्स रूल। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे गाइस। और गाइस, मैंने इसके पहले ढेर सारे नंबर आप चैप्टर्स करा रखे हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से वेट कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल विद n इज इक्वल टू 6। कह रहा है इस इंटीग्रल से, इस फंक्शन को सॉल्व कीजिए सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज करके, ठीक है। और हमें n की वैल्यू 6 दी हुई है, यानी सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज करना है और इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फार्मूले को लिख लेते हैं, ताकि इससे आइडिया लग सके कि कौन कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है और कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन a to b y dx, y जो होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है गाइस, यही हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन a to b y dx इज इक्वल टू होता है 3h/8 ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस का 3 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस अप टू yn-1 प्लस का 2 ब्रैकेट में y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस अप टू yn-3। आपने अगर यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो आपका है वो 3 का मल्टीपल बन रहा है, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे ही यहाँ पर 3 का मल्टीपल बन रहा है। और यहाँ पर 3 के जो मल्टीपल बन रहे हैं उसके अलावा जितने भी नंबर बच रहे हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लेना है। यहाँ पर y0 जो होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है, yn को हम कहते हैं लास्ट ऑर्डिनेट, h जो होता है हमारा इंटरवल होता है, a को हम लोअर लिमिट कहते हैं, b को अपर लिमिट कहते हैं। यहाँ पर h का अलग से फार्मूला है, h इज इक्वल टू होता है b माइनस a अपान n, ठीक। तो यहाँ पर h का फार्मूला यदि है b माइनस a अपान n, यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे। अब हमें b और a की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन रहता है। जो हमारा ये लिमिट जो दिया रहता है इंटीग्रल का, वही हमारा क्या होता है, a और b की वैल्यू होती है। a हमारा जो है वो लोअर लिमिट है, यानी a की वैल्यू ये दी हुई है, और ये जो 6 दिया हुआ है हमारा b की वैल्यू यानी अपर लिमिट वैल्यू है, ठीक है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू 6, लोअर लिमिट की वैल्यू 0। तो अपर लिमिट कितना दिया है, 6 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 0 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी दी, 6। इसको सॉल्व करेंगे ओवर, तो h की वैल्यू में क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब इस 1 को इस 0 में ऐड करते जाना है। ऐसे इस 1 को हम 0 में ऐड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 1 को हम फिर 1 इस h में ऐड करेंगे, ठीक है। 0 को 1 में ऐड करने पे हमें 1 आया, ठीक। फिर उस 1 को फिर इस h से ऐड करेंगे, और h की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फिर 2 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। फिर 3 में हम 1 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। ऐसे हमें तब तक ऐड करते जाना है जब तक हम अपर लिमिट यानी 6 तक ना पहुँच जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ टेबल में क्रिएट करके इसको लिखते जाएंगे गाइस। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम पहले लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट मतलब x की वैल्यू। तो लोअर लिमिट हमें क्या दिया है, 0 दिया, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक। अब इस 0 में हम h की वैल्यू ऐड करेंगे, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। तो 0 में हम जब 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा सिंपली, ठीक। अब ये जो 1 आंसर आया है, इस 1 में फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक। अब इस 2 जो हमारा आंसर आया, इस 2 में फिर हम h की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर ये जो हमारा आंसर आया, इस 3 में हम फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे यानी 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। फिर ऐसे इस जो 4 आया हमारा आंसर, इस 4 में फिर हम h की वैल्यू ऐड करेंगे यानी हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर हम इस 5 में हम 1 के h की वैल्यू ऐड करेंगे यानी 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुँच गए, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच की जितनी वैल्यू थी वो हमने इस टेबल में लिख दिया, ठीक है, जो कि x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इन सभी x की वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं गाइस। फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या दी है, 0 दिया हुआ है। अब इस 0 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक। अब इस x की वैल्यू हमें 1 दी है, इस 1 को हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फिर इस 2 को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगा। फिर इस 3 की वैल्यू को, इस 3 को हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसमें +1 कर देंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 +1, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक। अब यहाँ पर 4 है, इस 4 को यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, +1 कर देंगे तो हो जाएगा 4 4 16 +1, ये हो जाएगा 17। ये हो गया y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे 5, ऐसे 5 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, +1 कर देंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक। ऐसे 6 को पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37, ठीक।
यहाँ से हमने y की सारी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो पहला वाला टर्म दिया इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है, ये जो पहला वाला टर्म होता है इसे हम y0 कहते हैं। ठीक, फर्स्ट वाले टर्म को हम y0 कहते हैं और लास्ट वाले टर्म को हम yn कहते हैं। फर्स्ट वाला जो टर्म होता है हमारा y0 होता है और लास्ट वाला टर्म yn होता है। उसके बाद ये हमारा y1, y2, y3, y4, y5 ऐसे कंटिन्यू जाता है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा y2, ये हो जाएगा हमारा y3, ये हो जाएगा हमारा y4 और ये हो जाएगा हमारा y5। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने जो रेड पेन से लिखा है ये हमने केवल समझाने के लिए लिखा है, आपको पेपर में इसको नहीं लिखना है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, बस ये जो रेड वाला लिखा है इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करने में आसानी मिले। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को नोट डाउन कर लेंगे। फंक्शन हमारा यही है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फंक्शन को लिख लेंगे, इंटीग्रल्स 0 to 6 x² + 1 dx। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब यहाँ पर हम सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज कर रहे हैं। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल का फार्मूला क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, जो कि हमने लिख रखा है पहले से, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम ये जो सारी वैल्यू दी हुई है इसको पुट करेंगे। तो हमारा ये जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन a to b y dx जो दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन यहाँ पर है। ठीक, तो इसकी जगह पे हम इस फंक्शन को पुट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल्स 0 to 6 x² + 1 dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दिया है 3 × h, h की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 1 / 8, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे y0 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, y0 की वैल्यू हमें 1 दी थी, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 प्लस, और yn की वैल्यू क्या दी 37, तो 37 पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस, अब दिया हुआ हमारा यहाँ पर 3 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हमें y1 पूछ रहा है, y2 ऐसे आगे कंटिन्यू किया है। तो y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, y1 की वैल्यू में दी हुई है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, और y2 की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर y3 की वैल्यू जो कि है हमारा इसमें नहीं है, y3 की वैल्यू जो है इसमें आएगी, यानी 3 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा क्या दिया, y4 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 17 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 प्लस, और y5 की वैल्यू हमें जो दी हुई दिया है 26, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, प्लस, अब इसके आगे इसको कंटिन्यू करते इसको नोट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट। अब यहाँ तक जो हमने वैल्यू दी थी सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जो कि हमने लिखा है। अब इसके आगे प्लस के बाद 2 लगा है, ब्रैकेट में यहाँ दिया 3, 6, 9 ऐसे आगे कंटिन्यू गया है। तो y3 की वैल्यू क्या दी हुई है, y3 की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस, अब यहाँ पर y6 की वैल्यू, तो y6 तो हमें यहाँ टर्म्स दिया ही नहीं है, तो y6 जब हमें नहीं दिया तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इस ब्रैकेट को, वाले ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं गाइस। अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे और इस पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो 38 आएगा। इसको पूरा ओवरऑल ऐड करने पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 मिलेगा, और इसे पूरे ओवरऑल हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 208। ठीक, 208 × 3 / 8। इस पूरे ओवरऑल को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 78 मिलेगा गाइस। ये हमारा फाइनल आंसर है गाइस। और इधर की वैल्यू जो एज इट इज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या किया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक, इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे हमने इसको ऐड किया 38 आया, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया 150 आया, ऐड करने और मल्टीप्लाई करने पे इसको हमने सॉल्व किया तो 20 आया। ठीक, अब इस पूरे को हमने ऐड कर लिया तो हमें 208 मिला। अब 208 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से डिवाइड किया तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 78 मिला। ये हमारा फाइनल आंसर है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।